नमस्कार। मैं आरटीआई मंथन से निर्मल। हम आपको आज पीएम सूर्य घर योजना, जो आजकल घरों पर रेजिडेंशियल विद्युत कनेक्शन पे सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार को दोनों को मिलाकर छूट दिया जा रहा है। अधिकतम 1,08,000 तक की छूट है। लेकिन इस छूट को देने में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह सरकार की योजनाओं पे उत्तर प्रदेश के नेडा विभाग मुख्यालय उस पर डाका डाल रही है। और कैसे डाका डाल रही है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेम गुणवत्ता युक्त जो सोलर ऑन ग्रिड लग रहा है, सेम क्वालिटी सेम गुणवत्ता युक्त, अगर 1 kV या 2 kV या 5 kV का कोई एक आधार ले लीजिए, कोई सोलर अगर 80,000 में मिल जाता है, जैसे 3 kV का सिस्टम पूरा 80,000 रुपये में, सेम गुणवत्ता सेम चीज का 80,000 में मिल जाता है। उसको ये लो 1,80,000 या 2,20,000 रुपये में दे रहा है, और उसमें 1,08,000 रुपये सब्सिडी दे रहा है। सवाल ये नहीं बनता है, जब सेम गुणवत्ता पीएम, ये देख लीजिए, पीएम सूर्य घर योजना, इसमें जो है यूपी नेडा का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। अब ये महोदय कहते हैं कि हमने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए रजिस्टर्ड वेंडर कर रखे हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। 2.5 लाख रुपए वेंडर से ये रजिस्टर्ड धरोहर धनराशि जमा कराते हैं। तब किसी कंपनी का अगर वो वेंडर होता है, डीलर होता है, तो उसको उसके कार्य क्षेत्र में सोलर उपकरण लगाने के लिए अधिकृत करते हैं। और उनका ये कहना होता है कि इस 2.5 लाख रुपए में अगर जो वेंडर होता है, मैं जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, लुमिनस, एक्साइड, बारी, विक्रम, तमाम कंपनियां हैं सोलर, उनके वेंडर अगर सर्विस नहीं देते हैं तो उस 2.5 लाख रुपए से फारफिट किया जाता है। सवाल ये नहीं होता है फारफिट कैसे कर लेंगे। अगर कोई वेंडर सर्विस नहीं देता है तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि सर्विस मैन्युफैक्चर देता है जो कंपनी होती है, और उसकी सर्विस लगभग हर जगह उपलब्ध है, टोल फ्री नंबर है। तो बीच के मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे हैवल्स है, लुमिनस है या माइक्रोटेक है। ये तुरंत जो और भी तमाम कंपनियां हैं वो टोल फ्री नंबर जारी कर रखे हैं और उनकी सर्विस हर जगह उपलब्ध है। फोन करते हैं 48 घंटा 24 घंटे के अंदर वो सर्विस आके आपको दे देते हैं। तो वेंडर की धरोहर धनराशि जमा कराने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सर्विस वो देते हैं, पैनल की भी सर्विस देते हैं और बैटरी की भी सर्विस देते हैं, और क्या कहते हैं, बैटरी तो खैर ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी लगने का है नहीं, पैनल ही मेन है, और उसका जो इन्वर्टर कह लीजिए वह। तो जब वेंडर को कंपनी गारंटी दे रही है तो वेंडर का इन्वॉल्वमेंट केवल एक बीज का धन उगाही करने के लिए कि 1 रुपए का सामान 3 रुपए में बेचो और हमको लाभ दो। लाभ कैसे होता है, वेंडर जब रजिस्टर्ड हो जाता है, 2.5 लाख रुपया दे के अपना कार्ड रजिस्टर्ड करा लेता है, तो वेंडर अब जिनके घर लगाना होता है उनके यहाँ जाता है, सोलर स्ट्रक्चर लगाता है, जाम करता है, और उसके बाद सिस्टम पैनल आ गया और सिस्टम आके लगा देता है, और एक मीटर लग जाती है जो विद्युत विभाग से कनेक्टेड हो जाती है। अब वही सिस्टम
जो वेंडर ने 1,80,000 रुपए का लगाया, जिसको एक कहते हैं कि नहीं हम डीएसआर पैनल पे सब्सिडी देते हैं, जबकि भारत सरकार की एमएनआरई से जो संस्थान है, पैनल की गुणवत्ता जांचने वाली लेबोरेटरी और संस्थान है, उसने कहा डीएसआर और नॉन डीएसआर में कोई अंतर नहीं है, केवल डीएसआर के नाम पे खेला करने के लिए 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए अधिक का एक रेट बताया है। तो पूरे भारत में मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया यह समझना है। सोलर पैनल जितने आते हैं वो मेक इन इंडिया है, क्योंकि सोलर पैनल में जहां तक हमें ज्ञान है, एक भी इंस्ट्रूमेंट भारत में ना तो सेल बनता है, ना उसके वायर बनते हैं, ना ग्लास बनते हैं, इसलिए मेड इन इंडिया तो कहना बेईमानी होगी। सारे पैनल इंपोर्ट बाहर से ही आते हैं। यहाँ केवल सेम पैनल को या तो डीएसआर बना दिया जाए या ना डीएसआर बना दिया जाए। अच्छा, रही बात गारंटी की, गारंटी जो कोई इंस्ट्रूमेंट लगाता है तो ओनर को मिलती है, उपभोक्ता को। उपभोक्ता अपने चॉइस से कंपनी या क्वालिटी जब चॉइस करता है, तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि नेडा को इसमें बहुत इन्वॉल्व होने की जरूरत है। लेकिन नेडा चूंकि अब वहां लोग सेवक बैठे हैं, कमाना है, तो लाभ कमाने के लिए वो एक बीच का एक मकड़ा जाल बना दिया है। अगर 80,000 रुपए का सोलर इंस्ट्रूमेंट सेम गुणवत्ता, सेम क्वालिटी और सेम गारंटी वारंटी क्वालिटी का क्षमता का मुझे मिल जाता है, तो हम 1,80,000 या 2,20,000 रुपए में क्यों खरीदेंगे? आप हमें 80,000 में 1,20,000 रुपए सब्सिडी दीजिए डायरेक्ट मेरे खाते में। आप टेस्टिंग के समय आइए, क्वालिटी और पूरी मेजरमेंट चेक करिए, जो आपके हर जिले में नेडा की ऑफिस है ही है, चेक करिए। लेकिन ये नहीं करते हैं। ये बहुत चालाकी से एक रैकेट बना रखे हैं कि ग्राहक के साथ कैसे छल कपट किया जाए, ग्राहक को कैसे वेंडर के माध्यम से ही इसको जो है लूट का एक योजना बनाया जाए। और इन्होंने लूट का योजना बना लिया है। इसके लिए हर जगह पत्राचार मैंने किया संबंधित सारे विभाग में, लेकिन यूपी नेडा में अभी तक किसी भी आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा है। अन्य विभाग ने तो दे दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी उन्होंने ट्रांसफर करके लगभग दिलवा दिया, लेकिन यूपी नेडा एक भी प्रश्नों का जवाब नहीं दे रही है। इस पर हम अभी यूपी नेडा के और भी आरटीआई लगाएंगे, लेकिन ये समझ लें कि ऑन ग्रिड के जगह पे ऑफ ग्रिड लगाना सबसे अच्छा रहेगा। और ये भी जान लें कि जो विद्युत विभाग आपकी लाइन ले रही है वो कितने साल के लिए ले रही है। इसको आप समझ लें कि 5 साल के लिए ले रही है कि 10 साल के लिए ले रही है कि 3 साल, यह जानना आपके लिए विशेष जरूरी है, क्योंकि इसमें भी छल कपट योजना चल रही है। हो सकता है कि 5 साल के लिए ले रहा हो। अगर 5 साल के लिए तो 5 साल बाद क्या होगा यूनिट आपका, ऑन ग्रिड यूनिट कहां से आपको उतना कामयाब होगा। तो आप ग्रिड यूनिट को समझिए पहले, उसके बाद जल्दी बिना जल्दीबाजी किए इस सिस्टम को कहीं छूट के आड़ में आप और बैंक लोन के आड़ में, इसमें लोन भी करवा रहे हो, कहीं आप लूटे तो नहीं जा रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिए और ध्यान देने के बाद पहले परीक्षण करिए, उसके बाद ये सिस्टम को लगाइए। नमस्कार, मैं आरटीआई मंथन से निर्मल।